हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको सीसीएस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कराई जाती हैं और साथ ही आपको बीएड के रिलेटेड कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, तो आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंटेंट देखना हो तो। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में। तो अभी तक उसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ था सही से, वो वर्क भी नहीं कर रहा था, लेकिन अभी कल से वो आप एग्ज़ाम फॉर्म उसमें भर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट हो चुका है, तो आप कैफ़े पे जाए बिना भी खुद से उसे भर सकते हैं, चाहे पीसी हो, लैपटॉप हो या फिर मोबाइल फ़ोन हो। आप अपने आप भी अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपको कोई भी आपका पीसी है, मोबाइल है, तो गूगल पर जाना है। गूगल पर आप यहाँ सर्च करेंगे CCSUweb.in। ओके, एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको ये विंडो ओपन होके मिल जाएगी। ठीक है, ये पेज आ जाएगा। फिर आपको यहाँ एग्जामिनेशन पोर्टल नज़र आ रहा है, इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आप क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन पोर्टल पे क्लिक करने के बाद में आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे फिल न्यू फॉर्म। फिल न्यू फॉर्म में आप ये फर्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है, बीएड मेन फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम फॉर्म। ओके, यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप आ जाएगा, तो वो एक ही दिया हुआ है, बीएड मीन्स। ठीक, यहाँ दो ऑप्शन है, बीएड और बीएड स्पेशल। मैंने आपको पहले ही बताया था, बीएड वो है जो आप सिंपली जो हम कर रहे हैं वो बीएड है। बीएड स्पेशल उनके लिए होती है जिन बच्चों में कुछ डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो बीएड स्पेशल उनके लिए है। तो आप अगर नॉर्मल पर्सन है, आपकी कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप बीएड फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो आ गया ये बीएड 2 ईयर, ईयर 1। ठीक, यहाँ पे आपको क्या करना है कि एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन रोल एंड एनरोलमेंट नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ आपको जो आपने बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ एंटर करेंगे। ठीक है, तो आपने ये एंटर किया, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक, यहाँ पे कैप्चा, ये जो आपको नज़र आ रहा है, जो यहाँ पे डिजिट बनी होगी, अल्फ़ाबेट बना होगा, वो यहाँ आपको ठीक से फिल करना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में, एज इट इज़। फिर यहाँ सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपकी सर्च रिजल्ट आ जाएगा, डिटेल्स दी हुई हैं। यहाँ पे स्टूडेंट नेम है, एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपने एंटर किया अभी वो है। यहाँ एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर अभी यहाँ पे एम्प्टी रहेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो ये कॉलेज की तरफ से ही आपको फिल किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। आगे लास्ट में आपको ये करना है कि यहाँ क्लिक करना है। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए कि आपने सारी जो ये यहाँ पे जो डिटेल्स दी हैं वो आपके लिए एलिजिबल हैं, आप उसके लिए, है ना, आप ही की हैं, तो उसके लिए आप प्रोसीड करेंगे। आगे प्रोसीड करने के बाद में आपकी पूरी डिटेल्स ऊपर होके आ जाती हैं, जहाँ आपको अपना सारी डिटेल्स फिल करनी होंगी। ठीक है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिलीजन, कहाँ आप रहते हैं, आपका एड्रेस हो गया। ठीक, इसके बाद में आपकी क्वालिफ़िकेशंस हो गई, आपको कौन सा पेपर चूज़ करना है बीएड के एग्ज़ाम के लिए, ये सारी चीज़ें। हालांकि आपका पेपर होने के लिए अभी कोई भी नोटिस नहीं है, स्टार्टिंग में ही हो गया था कि न्यूज़ आया था कि प्रमोट ही होंगे आप, लेकिन आपको ये चीज़ें तो फिल करनी पड़ेंगी। ठीक, अच्छा, आगे आपका ये आ जाता है सबसे पहले एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर देखिए, जो जो आपको ऑप्शंस फिल कर रहे हैं वहाँ पे एम्प्टी होगा, ग्रीन बॉर्डर बन रहा है। ठीक है, जहाँ आपको कुछ फिल नहीं करना है वो ऐसे है, ग्रे कलर का हो रहा है। ठीक है, तो एनरोलमेंट नंबर में अगर आपने सीसीएस से ही पढ़ाई की है, सीसीएस यूनिवर्सिटी से ही आप पढ़े हुए हैं, आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी अगर किया है, तो आपका एनरोलमेंट नंबर ज़रूर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप अपना वो पहले वाला ही एनरोलमेंट नंबर भरेंगे, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से जब पढ़ते हैं तो उसका एनरोलमेंट नंबर कभी भी चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना एनरोलमेंट नंबर फिल कर देते हैं। इसके बाद में नीचे आपका आ जाता है ये, एक सेकेंड, ज़्यादा नीचे चला गया। ओके, तो कैटेगरी, ये कैटेगरी आप यहाँ चूज़ करेंगे। तो हमने कैटेगरी चूज़ कर ली। फिर उसके बाद सब कैटेगरी, तो यहाँ और भी ऑप्शंस दिए हैं, गर्ल, आर्मी, डिफेंस वगैरह वगैरह। तो यहाँ ये गर्ल्स का फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ गर्ल सेलेक्ट करेंगे। डोमिसाइल आप किस स्टेट के हैं, तो ये उत्तर प्रदेश का है ना, तो आप उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर ही आ रहा है तो उसे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद रिलीजन है, तो रिलीजन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके आगे आपके आ जाता है एड्रेस। तो एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ
एक बार ही फिल करने के बाद में सेकंड वाले ऑप्शन में आप कॉपी फ्रॉम करंट करते हैं तो ये दोबारा फिल नहीं करना पड़ेगा, एज इट इज़ पूरा ये वाला पोर्शन फिर से आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद में यहाँ आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, यहाँ आपको मीडियम बताना है, इंग्लिश या हिंदी, ठीक। तो हम यहाँ हिंदी चूज़ करने वाले हैं, हमें हिंदी करना है क्योंकि, ठीक। यहाँ अपना आधार नंबर आप ऐड करेंगे और यहाँ NAD ID। NAD ID क्या है? अभी पिछले साल से ये आईडी बनना शुरू हुआ है, तो अगर आपकी आईडी है तो फिल कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, कंपलसरी नहीं है ये। अगर नहीं है आपकी NAD आईडी तो इसे आप छोड़ सकते हैं, ओके। आपकी डिटेल्स फिल कर दी हमने। आगे है यहाँ माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट डिटेल्स। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से, CCS यूनिवर्सिटी में इस बार पढ़ाई करने आए हैं, आपने किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जो आपने डिटेल्स BEd के लिए फिल करी होंगी, ठीक है। तो वो अगर और कहीं से किया है तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का नंबर अटैच करना होगा यहाँ पे, ओके। और क्या लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। यदि आपने UP बोर्ड से व्यक्तिगत मतलब प्राइवेट इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की है तो नीचे माइग्रेशन ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में 000 एवं डेट ऑफ इशू में 1 जैन 2021 डालकर फॉर्म अग्रेषित करें। अच्छा, अगर आपने जैसे आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने कहीं और यूनिवर्सिटी से की है तो आपको वो यहाँ माइग्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है। लेकिन आपने इंटरमीडिएट अगर कहीं बाहर से प्राइवेट की है तो आपको ये सर्टिफिकेट नंबर में 000 मतलब कि यहाँ पर इस जगह पे, और डेट ऑफ इशू में 1 जैन 2021 डालना है, ठीक है। तो हमारा कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो हम यहाँ नो ही रहने देंगे। सर्टिफिकेट नंबर है नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड ये भी हमारा डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमें फिल नहीं करना है अगर आपने सिर्फ CCS से ही अगर किया हुआ है अपना स्टडी, अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। यहाँ देखिए BEd मीन्स है, कोर्स आ गया, हमारे कॉलेज का नाम आ गया। इसके बाद में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपको एजुकेशन ही दिया हुआ है तो एजुकेशन आप चूज़ करेंगे। यहाँ आपके देखिए सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। पेपर 1 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, पेपर 2 फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, पेपर 3 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर और पेपर 4 टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये चारों सभी के लिए सेम रहने वाले हैं, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। बस यहाँ पेपर 5 और 6 है वो आपको सिलेक्ट करना है अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओके। हमारे पास में BSc PCM था इसलिए हम यहाँ साइंस और मैथ सेलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो पैडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एंड पैडागोजी ऑफ ये आ जाता है फिजिकल साइंस, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपने फिल कर लिया, ठीक है। और ठीक से फिल कीजिएगा, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग, गड़बड़ मत कीजिएगा वरना फिर वही आपको एंट्री मिलेगी आगे उसी के अंदर, ठीक। यहाँ आ जाती है आपकी क्वालिफ़िकेशन। आपकी हाई स्कूल की क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ एंटर करनी है, फिर इंटरमीडिएट की क्वालिफ़िकेशन एंटर करनी है, फिर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की UG की, ठीक है। आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है और वो आपने BEd के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एंटर किया था, उसकी क्वालिफ़िकेशन कि आपने PG किया हुआ है तो वो यहाँ भी आएगा, ठीक है। अगर नहीं किया हुआ है तो नहीं आप एंटर कीजिएगा, ठीक है। आगे एडिशनल एजुकेशन डिटेल और भी कोई है तो वो आप यहाँ मेंशन करिएगा, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ये दिया हुआ है सिलेक्ट अदर्स इफ़ योर बोर्ड इज़ नॉट इन लिस्ट। यहाँ ये पूरी लिस्ट दी गई है कि ठीक है आपकी कौन सा यहाँ बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, इंटरमीडिएट किया है, डिप्लोमा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, सबकी डिटेल ये पूरी यहाँ से लिस्ट दी गई है। अगर यहाँ आपकी जो कॉलेज है या फिर स्कूल है उसकी लिस्ट में आपका नेम नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया हुआ है ना कि सिलेक्ट अदर्स इफ़ योर यूनिवर्सिटी इज़ नॉट इन लिस्ट। अगर इस लिस्ट में नहीं है तो आप उसमें सिर्फ अदर्स भी चूज़ कर सकते हैं, और है तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा जैसे हमारी ये पहले से आ रही है यूपी बोर्ड और यहाँ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। तो हमें यहाँ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ फिल करेंगे मार्कशीट नंबर जो कि आपके मार्कशीट पर दिया होगा, रोल नंबर ऐड करेंगे, ईयर ऑफ पासिंग ऐड करेंगे, किस साल में आपने पास किया था, कितने मार्क्स आपके आए थे और कितने में से आए थे, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके क्या थे, ठीक है। तो ये हम फिल कर लेते हैं, ओके। सो गाइज यहाँ पर हमने डिटेल्स फिल कर ली हैं, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन और एडिशनल एजुकेशन कोई क्वालिफिकेशन है नहीं तो हमने ये छोड़ दिया। लास्ट में आपका आ जाता है ये फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा आपको ऐसा फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है जो एकदम क्लियर हो, साफ साफ उसमें आपकी इमेज नज़र आ रही हो, ठीक है।
क्योंकि ये आगे तक आपको चलने वाला है, ठीक है ना, आपका यूज़ होगा ये। अगर जैसे आई कार्ड वगैरह भी होता है या जो भी डॉक्यूमेंट है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, तो ये फ़ोटो आपका इसमें यूज़ किया जाएगा। और सिग्नेचर भी, तो सिग्नेचर भी ऐसा रखिएगा जो आप भूलें नहीं, जो रेगुलर यूज़ में लेते हैं वही, ठीक है। इसी के साथ आपकी इमेज रिजोल्यूशन दोनों के लिए, फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए 150 बाय 150 पिक्सल्स होनी चाहिए। और जो फाइल साइज़ है इसका वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से कम बोल रहे हैं ये, लेस देन 20 KB, 20 KB से कम, ठीक है। तो हम यहाँ चूज़ कर लेंगे फाइल, और उसके बाद में हम यहाँ कैप्चा एंटर करेंगे, ये जो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ हम कैप्चा एंटर करेंगे, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये एंटर करने के बाद हम सेव फॉर्म कर देंगे। सेव फॉर्म करने के बाद में कोई चेंज नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान से सारी क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपको ठीक से ध्यान से एंटर करनी है। ओके, सो हम इसको फिल कर लेते हैं। पहले पे हमने फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया है। इसके बाद ये कैप्चा फिल करने के बाद में क्या कर देते हैं, सेव फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो सेव फॉर्म हमने किया, आपका फॉर्म सेव हो चुका है और आपके ये एक प्रिंट आउट के फॉर्म में आ जाता है, या आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर ये तो ज़रूर कीजिएगा कि अपना जो फॉर्म नंबर है वो ज़रूर आप नोट कर लें, ठीक है। ये जो फॉर्म नंबर दिया हुआ है इसे ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि आप अगर दोबारा अपना फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर पेमेंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो उसके लिए अब जब आप लॉगिन करेंगे तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर की नीड होगी। फॉर्म नंबर वहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वहाँ आप ये फॉर्म नंबर ऐड करेंगे। ये शुरू हो रहा है 200 से, ठीक। तो वहाँ पर जो प्रीफिक्स है वो 20 तो रहेगा ही सभी के अंदर। तो अपना जो आप फॉर्म नंबर जब डालेंगे स्टेटस चेक करने के लिए, कभी आप जैसे ये आपका पूरा हो गया फॉर्म, ठीक है, उसके आप लॉग आउट कर देते हैं और दोबारा अगर इसमें लॉगिन करने के लिए ट्राई करेंगे तो वहाँ आप 07 से शुरू करेंगे, ठीक है। 075 मतलब आगे का जो नंबर है 20 को छोड़कर आगे का फॉर्म नंबर डालेंगे, ठीक है। तो इस नंबर को आप अपनी कहीं नोटबुक में या कहीं भी लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, सबसे पहली बात। उसके बाद ये आ जाता है। इसके बाद में यहाँ आपकी एग्जामिनेशन फ़ी शो कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फ़ी, मार्कशीट फ़ी, कल्चर एक्टिविटी, रोवर रेंजर, स्पोर्ट्स फ़ी, और ये टोटल फ़ी हो जाती है आपकी 1074, ठीक है। और ये फ़ी आपकी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये फ़ी कभी भी किसी भी वजह से आपकी रिफ़ंड नहीं होगी। जैसे कि आपने जब बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, तो जब आपने कॉलेज अलॉट करते समय आपने फ़ी फिल की होगी ना, सबमिट की होगी, तो वहाँ पर आपको रिफ़ंडेबल फ़ी का कुछ ऑप्शन था कि आपको रिफ़ंड होनी है फ़ी, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आपको इतनी फ़ी सबमिट करनी होगी, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पे नाउ का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप जाकर पे कर देते हैं, ठीक है। जब हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे पेज पर ले जाएगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए, तो यहाँ पर ये आ गया नीचे, टोटल फ़ी आपकी आ गई है और यहाँ पे नाउ के लिए बोल रहे हैं, तो फिर से क्लिक किया। एक सेकेंड, गैस ये लोड होने में अभी प्रॉब्लम ले रहा है, साइट कभी कभी वर्क नहीं कर पाती है, ठीक है। तो अभी हम बैक जाते हैं, देखते हैं बैक, तो हमारा ये फॉर्म जो है वो तो फिल हो चुका है, ठीक है। फॉर्म में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो पेइंग का ऑप्शन है वो बाद में भी आप पे कर सकते हैं, ठीक। ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, ये तो सबमिट हो चुका है। तो आप दोबारा अपना ये ओपन करेंगे फॉर्म, तो वहाँ पर अगर फिर से आएगा पे करने के लिए तो आप पे कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और कोई फॉर्म भरने में, फ़िलहाल ये दिक्कत चल रहा है, तो अगर ये पे हो जाता है तो मैं उसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बनाकर वो आपको अपलोड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो हम बाद में इसको ट्राई कर लेंगे। अभी फ़िलहाल ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अगर इसमें और कोई आपको दिक्कत आए, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि मैं आपको समझाने में मैं आपको समझा पाई हूँ ठीक से। तो अगर आपको और कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बता ही सकते हैं। ओके, देन आगे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।